प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आपने जो सीसीटी टेस्ट है 6 और 7 उसके आंसर्स को ऑनलाइन अपलोड कैसे करना है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीसीटी पोर्टल स्टार्ट किया है। इस पोर्टल में क्या है, आपने जो भी इन फ्यूचर सीसीटी होंगे उसके रिस्पॉन्सेज को आपने अपने यूजर से जाके अपलोड करना है। तो देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने ऑनलाइन पेपर को डाउनलोड करने की बजाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, सभी स्कूल्स को, सभी टीचर्स को सीसीटी पेपर 6 एंड 7 की पीडीएफ फाइल्स सभी टीचर को सर्कुलेट किए हैं और सभी टीचर्स को डायरेक्शंस दी हैं कि आप ये सारी पीडीएफ फाइल्स अपने स्कूल के स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें फ्रॉम क्लासेस 7 to 11th। जो भी आपके स्कूल में 7th से लेके 11th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उन्होंने सीसीटी पेपर को सोल्व करना है और लेटर ऑन उसके आंसर्स को ऑनलाइन अपलोड करना है। तो बच्चों, आपने क्या करना है, जो आपके टीचर ने आपको पेपर दिया है उसको आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ओपन करके और उसको सोल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, उसके आंसर्स को एक पेपर पे लिख लेंगे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है, कोई भी एक आंसर है वो आप लिख लेंगे। तो ऐसे ही बच्चों, आपने क्या करना है, पूरे 30 के क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं, जो भी उनके आंसर्स होंगे ए बी सी डी। ठीक है। जैसे फिर आपने क्या करना है, जब आपने सीसीटी 6 एंड 7 के सभी आंसर्स लिख लिए हैं तो आप फिर क्या करेंगे, आप वेबसाइट पे जाके अपलोड करेंगे। दोस्तों, आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, pisa.sesagun.gov.in/cct। जैसे ही आप ओपन करेंगे वेबसाइट, ये यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन ओपन होएगी। इस स्क्रीन में आपने यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करना है। बच्चों, आपको आपके स्कूल टीचर ने यूजर नेम दिया होगा, मीन्स जो भी आपको स्टूडेंट आईडी दी है वही आपका यूजर नेम है और इनिशियली फर्स्ट टाइम वही पासवर्ड है। तो आप क्या करेंगे, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल अप करेंगे। तो इनिशियली क्या है, जो आपका स्टूडेंट आईडी है वही आपका यूजर नेम है और वही पासवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके सामने ऑप्शन ये ओपन होगी, चेंज पासवर्ड। बच्चों, चेंज पासवर्ड की ऑप्शन इसलिए डाली है कि ताकि आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड रख सके। तो आपने पासवर्ड को चेंज कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी लंबा है। हम चाहते हैं कि अपना पासवर्ड अपने हिसाब से रखें ताकि कोई दूसरा बच्चा उसको ओपन ना कर पाए। तो आप क्या करेंगे, आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। देन आपने बच्चे ने ईमेल आईडी टाइप करना है। अगर बच्चे का ईमेल नहीं है तो आपने अपने किसी भी एक पेरेंट का ईमेल यहाँ एंटर कर देना है। और मोबाइल नंबर आपने देखना, अगर मोबाइल नंबर गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्लास इंचार्ज को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर लिया तो मैंने अब अपनी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करना है ताकि हम अपना जो टेस्ट का स्कोर है उसको फिलअप कर सकें, आंसर्स को फिलअप कर सकें। बच्चों, आपने याद रखना है, अगर बाई चांस जैसे कई बार साइट स्लो है, साइट नहीं चल रही है, तो आपने पैनिक नहीं होना है। आपने वेट करना है। कई बार क्या होता है कि साइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के केंद्रीय विद्यालय के, जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स
और यूटी चंडीगढ़ के सारे रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के स्टूडेंट्स इस पे अपना आंसर फिलअप करेंगे। और वेबसाइट अगर स्लो चल रही है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है। तो आपने 20 नवंबर से पहले ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसमें एक और ऑप्शन डाली हमने, अगर बाई चांस अगर कोई बच्चा अपना पासवर्ड भूल जाता है, ठीक है, या आपके स्कूल ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड आप वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं, तो हम इस साइट को ओपन करेंगे। पर इसको तभी ओपन करना है इनकेस अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड आपका ओपन नहीं हो रहा है या आप भूल चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके स्कूल ने आपका यूजर आईडी क्रिएट करते हुए मोबाइल नंबर डालना है, वो हमने फिलअप करना है। और फिलअप करके जैसे ही हम सर्च पे करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पे ही आपका यूजर नेम, आपका नेम, पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। वो आपने नोट करके रख लेना है, ठीक है। पर ये हमने तभी यूज करना है जब आपको स्कूल ने आपका यूजर आईडी नहीं दिया है। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो हम डायरेक्टली pisa.sesagун.gov.in/cct साइट को ही ओपन करेंगे। बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन अपने आंसर्स कैसे फिलअप करने हैं। बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। अपने आंसर्स आपने फिलअप करने के लिए आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। फिर हम यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल लेंगे और हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये होम स्क्रीन आएगी, ठीक है। आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है। देखो अगर कुछ भी नया साइट में होता है तो यहाँ पे उसको अपडेट किया जाएगा, तो आपके होम पेज पे वो सारा दिखाया जाएगा कि अब इस साइट में ये चेंज हुआ है, तो आपने थोरली क्या क्या अच्छे से करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आपने देखो बच्चे जो काम करना है बस सीसीटी टेस्ट इस वाले मेन्यू पे करना है और बाद में लोक टेस्ट करना है। हमने ये दोनों ही यूज करने हैं बस। क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ क्लिक नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी आपके स्कूल टीचर ने प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा से सर्वर स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है, आपने डाउनलोड करना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सीसीटी टेस्ट पे जाएंगे। देखो मेरे पास मेरे अपने सभी बच्चे आपके पास अपने आंसर्स हैं, आपने लिखा हुआ है कि 1 का ये है आंसर, ABCD जो भी है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। तो ऐसे मैं क्या करूंगा, अब मैंने ऑनलाइन अपने आंसर को फिलअप करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ जो आपने देखा था होम पेज पे सीसीटी टेस्ट, इस पे क्लिक करूंगा। सेकंड स्टेप क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करनी है, ठीक है। जैसे ही आप वेट करोगे थोड़ी देर बाद फिर आपने एकेडमिक ईयर पे आपने यहाँ क्लिक करना है, सिलेक्ट पे, एकेडमिक ईयर 2020-21। अगर एकेडमिक ईयर नहीं आ रहा है तो आपने थोड़ी देर उसको पेज को वेट करना है, ठीक है। पेज लोड होते टाइम लगता है तो आपने उसको वेट करना है। फिर है मेरा स्टेप 3 में आपने सीसीटी पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपने किस टेस्ट के आंसर्स पहले सबमिट करने हैं। सपोज मेरा सीसीटी 6 मैंने कंप्लीट किया हुआ है, उसके आंसर्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, तो मैं सीसीटी 6 को भी पहले सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैंने सीसीटी 7 के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं तो मैं सीसीटी 7 को भी सोल्व कर सकता हूँ। तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है, 6 या 7, और आपने फिर क्लिक करेंगे 7 पे तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी टेस्ट की। बच्चों आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें सभी क्वेश्चंस दिए होंगे। हमने पेज को स्क्रॉल करना है,
जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे 1 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो आपने जब सोल्व किया था तो आपने उसका जो आंसर लिखा हुआ है वहां पे, वो यहाँ आपने फिल करना है। बच्चे ध्यान दें, कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दें, आपने ABCD या फिर NE लिखना है यहाँ पे कैपिटल में। जो आंसर, सपोज इसका आंसर B है तो आप B टाइप करेंगे, C है तो C टाइप करेंगे, ठीक है। कई बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ यस लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने हर एक क्वेश्चन के नीचे जो देखना है, ध्यान से जो लिखा होगा वही आपने टाइप करना है। बच्चों अब क्या किया है, पहले क्या था, पहले साइट काफी स्लो हो रही थी, तो अब साइट पे क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस 1 to 30 हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे उनका आंसर एंटर करेंगे। ABCD जो भी है, पेज स्क्रॉल करते रहेंगे और 30th तक जब आप सारा कर लेंगे, अगर बाई चांस किसी का आंसर नहीं पता है या आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, तो आपने N करना है नो ऑप्शन के लिए। आप कहते हो इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है ये, तो N लिखना आपने। लेकिन ध्यान रहे, जो ये नीचे लिखा हुआ है वही लिखना है। अगर कहीं नीचे हमने जैसे 25th क्वेश्चन नंबर है ABCD, उसमें ये लिखा हुआ है Y और N, कि यस के लिए Y टाइप करें और नो के लिए N करें, तो आपने बच्चे वही टाइप करना है वहां पे। जब आप पूरे 30 टाइप कर लोगे, फिर आपने सबसे लास्ट में सेव ओब्लिक सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपने ध्यान रखना है कि आपने करेक्ट ऑप्शन ही अगेंस्ट ईच क्वेश्चन फिलअप करनी है, ठीक है। आपने पेज को स्क्रॉल कर लेना है, 30 क्वेश्चन है, 30 को अटेम्प्ट करने के बाद आपने सेव और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर मैं 30 में से 20 फिलअप कर देता हूं, तो बाकी मैं अगर सेव सबमिट करूंगा तो मेरा सबमिट नहीं होगा, न सेव होगा, क्योंकि आपको 30 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ABCD जो भी है आप वो लिखेंगे या N लिखेंगे। कंप्लीट 30 अटेम्प्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि आपने CCT 6 और 7 का दोनों ऐसे ही करना है। जैसे आपने सपोज करो मैंने CCT 7 पहले अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूं मैंने उसको लोक टेस्ट करना है। देखो हम ये कहते हैं सभी बच्चों को, आप पहले दोनों फिलअप कर लो 6 और 7, उसके बाद आप उसको लॉक करो। लॉक इसलिए करेंगे, लॉक करने के बाद क्या होगा, आपका डाटा फिर लॉक हो जाएगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। तो सभी बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने तभी लॉक टेस्ट करना है जब आपको लगता है मेरे ये सारे आंसर्स फाइनल हैं और मैंने उनको सबमिट करना है, लॉक करना है, कि मैंने कुछ चेंज नहीं करना, कि मेरा कंप्लीट हो गया है टेस्ट, मैंने उसको सबमिट एंड लॉक करना है। तो फिर हम लॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा ना, जो मेन्यू बार आता है होम CCT टेस्ट, पहले हमने CCT टेस्ट पे क्लिक किया था अपने आंसर्स फिलअप करने के लिए। अब हम लॉक टेस्ट पे करेंगे अपने आंसर्स को लॉक करने के लिए, ठीक है। वही आपने करना है, लॉक टेस्ट पे क्लिक किया, वेट करना है थोड़ी देर, फिर सिलेक्ट करना है एकेडमिक ईयर, फिर आपने CCT 6 या 7 किसको आप लॉक करना चाहते हैं पहले उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। आपने जिसको भी अटेम्प्ट कर लिया आपने इसको लॉक करना है, और लॉक होने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ना कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन की जाएगी अनलॉकिंग के लिए। जैसे ही आप लॉक करते हो तो आपने अपने आंसर्स देखने के लिए क्या करना है, आपने CCT 6 या 7 पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर यहाँ आंसर्स आपके टोटल मार्क्स दिखाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर इज करेक्ट 24, ये किसका दिखा रहा है, CCT 6 का। ऐसे ही आपने CCT 7 का चेक कर लेना है, पिछली जो स्लाइड पे हमने दिखाया था, और इससे क्या होगा, इससे आपको आप अपने स्कोर व्यू कर सकते हो। तो बच्चों यही रहेगा, एक बार आप जब लॉक कर दोगे उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और लॉक टेस्ट से ही आपने यहाँ से स्कोर देख सकते हैं अपना। इन केस आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने क्लास टीचर को कांटेक्ट करें, ठीक है। कोई भी आपके रिगार्डिंग क्वेरी है तो क्लास इंचार्ज से आप बात करें, वो आपको सारा समझाएंगे। होप फॉर द बेस्ट, 28th इज द लास्ट डेट।
कंप्लीट बाई 20th